हाँ, राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से अभी 1942 के आंदोलन तक का 1924 से 42 तक का भारत छोड़ो आंदोलन जो 9 अगस्त की जन क्रांति के रूप में माना गया, वहाँ तक का विवरण मैं दे रहा था और ऐसे अनेक क्रांतिवीर वीरांगनाएं नायक नायिकाएं आपके सामने लाया जिनको कोई नहीं जानता। अज्ञात 99% पे अज्ञात लोगों को अब तक ला रहा हूँ भाई, जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन अज्ञात। ऐसा ही 1942 तक के आंदोलन का तो हमने ठीक विस्तार से उन सारे बलिदानियों को, कुर्बान होने वालों को, सशस्त्र चुनौती देने वालों को, बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के लोगों को जो जेल में संघर्ष करते हुए, कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ गए और फांसी के तख्तों पर झूल गए। काला पानी जैसे घोर नारकीय जेल अंडमान में 90% वहां पहुंचे हुए लोग वहीं मर खप गए। उन सब लोगों का विवरण मैंने पिछले 1924 से 42 का ये एक काल लिया था। इसमें मेरे सामने भारत छोड़ो आंदोलन तक का इतिहास मुझे आपके सामने लाना था। आज मैं किसी एक क्रांतिवीर, क्रांतिकारी और क्रांति वीरांगना पर, किसी महिला पुरुष पर, किसी ऐसी हुतात्माएं जिन्होंने सचमुच में शौर्य और वीरता का करिश्मा दिखाया, कमाल किया, आज मैं उन सब में से किसी एक को नहीं लेने वाला। लेकिन 1942 की जन क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन को अगर कुछ थोड़ा सा हम विचार करेंगे तो आज के बाद फिर हम इसके आगे चल सकेंगे। लेकिन अभी तक जो हुआ है इस पर थोड़ा हिसाब किताब कर लिया जाए। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक मिश्रित जन क्रांति था। भारत की स्वतंत्रता के प्रयास में सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। ये विश्व की सबसे बड़ी जन क्रांति थी। इस क्रांति की कहानी थोड़ा सुन लीजिए आंकड़ों सहित। वास्तविक आंकड़े तो कुछ और थे, परंतु ब्रिटिश हुकूमत द्वारा दिए गए आंकड़े कुछ इस प्रकार है। अगस्त क्रांति को दबाने के लिए पुलिस और सेना द्वारा चली गोलियों से 940 आदमी मृत्यु को प्राप्त हुए और 1630 घायल हुए। केवल इसी सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर रहा हूं। पुलिस और सेना ने 548 बार गोलियां चलाईं और हवाई जहाजों से 6 बार हमले हुए। विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर 60,229 व्यक्ति गिरफ्तार हुए और 18,000 लोग नजरबंद किए गए। 60 स्थानों पर क्रांति को कुचलने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। क्रांति की चपेट में 59 रेलगाड़ियां गिराई गई, ड्रिल की गई, पटरी से उतारी गई 59 और 318
318, 318 स्टेशन, रेलवे स्टेशन नष्ट हुए। ये इसी क्रांति के बीच की बात है भाई, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी जन क्रांति इसको माना जाता है। 954 डाकखानों पर हमले हुए और 12,000 स्थानों पर टेलीग्राफ तार काट दिए गए। इतनी बड़ी जन क्रांति के विषय में जान लेना आवश्यक है कि वे क्रांति विशुद्ध रूप से अहिंसात्मक थी या ये एक सशस्त्र क्रांति का स्वरूप था। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगस्त क्रांति का प्रारंभ बंबई में पास हुए अगस्त प्रस्ताव से हुआ। गांधी जी तो करने या मरने का मंत्र देकर जेल में चले गए और उनके साथ ही वे सभी लोग भी जेल में बंद कर दिए गए जो ये निर्देश दे सकते थे कि कैसे मरना है, क्या करना है। हर स्थान पर नेतृत्वहीन जनता ने स्वयं ये निर्णय किया कि क्या करना है और कैसे मरना है। नेताओं के जेल में चले जाने के कारण करो या मरो का नारा जनता के लिए अस्पष्ट नारा बन गया था। मृत्यु का वरण कैसे करना है, उसके लिए तो तोड़फोड़, लूटपाट, आगजनी और अन्य अहिंसक उपायों का सहारा लेना पड़ेगा और वो लिया। क्यों लिया? जिससे मृत्यु आसानी से कमाई जा सकती है। मृत्यु वरण के लिए आमरण अनशन भी एक साधन हो सकता था, पर वह साधन अपनाने के लिए जेलों में जाना आवश्यक था और लोग जेलों से बाहर रहकर मौत कमाना चाहते थे, मृत्यु का वरण करना चाहते थे, मृत्यु को गले लगाना चाहते थे। अतः उन्होंने वही किया जो उचित समझा। इन सभी तथ्यों की समीक्षा करके हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि अगस्त क्रांति एक मिश्रित जन क्रांति थी और वह सशस्त्र क्रांति के अधिक निकट थी। अगस्त क्रांति के सभी क्रांतिकारियों के विवरण देना तो संभव नहीं है, संभव नहीं था मेरे लिए। इसलिए केवल उन्हीं बलिदानियों के विवरण दिए जा सके हैं जिनके बलिदान की पुष्टि अलग अलग सूत्रों से हो सकी। 1924 से 42 तक का कालखंड मैंने पिछली बार ये जो लगातार दे रहा हूं, वैसे तो 1757 से दे रहा हूं, लेकिन ये 1942 तक का एक चैप्टर क्लोज करते हुए मैंने कुछ आंकड़े आपके सामने रखे। लेकिन एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, गांधी भी कई तरह के जेल भरो आंदोलनों से, सत्याग्रहों से वो अब फेडअप हो गए थे, तंग आ गए थे। उनको लगता था कि नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, और क्रांतिकारी तो पहले ही बोल रहे थे कि इससे बात नहीं बनेगी। इसलिए उन्होंने इतना तो कह दिया, करो या मरो। परंतु पहले ही दिन गांधी भी और गांधी के साथ पूरे का पूरा नेतृत्व जेल चला गया, जेल में डाल दिया गया। अब क्या करें और क्या मरे, कैसे करें? लोग जो उस समय पूरे देश के अंदर आंदोलित थे, उनको नेतृत्व देने वाला कांग्रेस का तो कोई लीडर बचा नहीं था। अब बात को समझना जरूरी है कि इस समय उन क्रांतिवीरों ने
इस मंच का पूरा पूरा लाभ उठाया, मतलब देश हित में इस मंच का उपयोग किया। सभी स्थानों पर नेतृत्व देते हुए वेश बदलकर, या वो नहीं कर सकते थे, मारना नहीं था, लेकिन ऐसी पोजीशन तो बनानी थी, ऐसा दृश्य तो खड़ा करना था जिससे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। यद्यपि ये अगस्त क्रांति 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन 15 दिन के अंदर लगभग समाप्त हो गया था, होने जा रहा था, परंतु उस समय के वो क्रांतिवीर और वो नेतृत्व जो ये समझता था कि नहीं, अब वो समय आ गया है कि हमने ये जो जनता उठ चली है, तिरंगा लेकर के चल पड़ी है, इसका कैसे हमने उपयोग करना है और कैसे देश हित के लिए इस जन आंदोलन को जन क्रांति के अंदर परिवर्तित करना है। ये सारा भाव आज ये बात मैंने बताने के बाद, कुछ आंकड़े देने के बाद इस चैप्टर को यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद 43 से 46-7 तक का जो आखिरी 4-5 साल का स्वतंत्रता आंदोलन से पहले का इतिहास है, अरे भाई वो INA का तो प्रमुख रूप से वो इतिहास है आज़ाद हिंद फौज का, और भी अंतिम 4-5 वर्ष स्वतंत्रता पूर्व से पहले के कैसे रहे और किन क्रांतिवीर वीरांगनाओं ने अंग्रेजों को तारे दिखाए, सशस्त्र चुनौती दी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो INA था उसका इस सारे आंदोलन के अंदर, और भारत को छोड़ने पर मजबूर होने के कारण जो प्रमुख बने, वो इन्हीं 5-6 सालों की घटनाओं में आपके सामने आ जाएंगे। बस यही मेरा प्रयास है अज्ञात लोगों को आपके सामने लाने का। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।